हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेट्स क्रैक। आज की वीडियो में हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी क्लर्क एग्ज़ाम 2020 के बारे में कि आप लोग किस तरह इस एग्ज़ाम की तैयारी करें, कैसे ये आप लोगों का एग्ज़ाम है वो क्रैक हो सकता है। तो आज की पूरी डिटेल मेरी रहेगी इसी एग्ज़ाम के ऊपर, जो हमारा हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी या आप लोगों की हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय जो है आप लोगों का शिमला में, उसके रिगार्डिंग रहेगा। तो आप लोगों के कुछ एग्ज़ाम में इसी एग्ज़ाम के रिगार्डिंग कुछ मेरे पास क्वेरीज आई थी, जिसमें मैंने बच्चों ने मुझसे पूछा था कि क्लर्क की परीक्षा है जो आप लोगों की, इसकी तैयारी कैसे करनी है, एग्ज़ाम की एक्सपेक्टेड डेट क्या होगी, कट ऑफ क्या रहेगा इस एग्ज़ाम का, एंड सिलेबस किस तरह का इसका रहेगा, एग्ज़ाम पैटर्न और इसकी जो स्ट्रेटजी है उसको किस तरह हम प्लान कर पाएँ ताकि हमारा एग्ज़ाम क्लियर हो सके। इसकी मैं फ्री लाइव क्लासेस दे रहा हूँ। ऑलरेडी आप लोगों को पता है इस चैनल के ऊपर आप लोगों को अभी फ़िलहाल पॉलिटी और आपको हिस्ट्री की क्लासेस मिल रही हैं, और कल से इसके ऊपर आप लोगों को कंटिन्यू क्लासेस मिल जाएंगी जिसमें हिस्ट्री और पॉलिटी फिर से कंटिन्यू रहेगा। अकॉर्डिंग टू योर डिमांड फर्स्ट टाइम में आप लोगों को प्रोवाइड करवा रहा हूँ फ्री कोर्सेज। अदरवाइज़ आप लोगों को पता है मेरे ऑलरेडी जितने भी कोर्सेज पहले जिस चैनल के ऊपर होते थे कभी फ्री आते नहीं हैं, पेड कोर्सेज आते थे, बट अभी मैं जस्ट फॉर 1 मंथ आप लोगों को फ्री कोर्सेज दे रहा हूँ। और आप लोगों से कहना चाहूँगा कि लेट्स क्रैक आप लोगों को कोचिंग भी प्रोवाइड करवाता है, जिसमें आप लोगों के जूनियर ऑफिस असिस्टेंट हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी, हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट शिमला, और आप लोगों की जो नॉनी यूनिवर्सिटी है, और आप लोगों का HPSSS जो हमीरपुर बोर्ड है, इसके द्वारा जो कंप्यूटर ऑपरेटर और JEIT का एग्ज़ाम लिया जाता है उसकी कोचिंग प्रोवाइड करवाई जाती है। ठीक है, साथ में आप लोगों का जो हिमाचल प्रदेश कोऑपरेटिव बैंक असिस्टेंट मैनेजर, इसकी भी तैयारी चल रही है। तो फ्री लाइव क्लासेस रहेंगी हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी क्लर्क एग्ज़ाम के ऊपर, तो ये आप लोगों ने ध्यान रखना है। तो आप लोगों को सामने एक लोगो दिख रहा होगा जो आप लोगों के यूनिवर्सिटी का है। तो आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी का जो लोगो है वो किस तरह का है। तो आप लोगों के सामने दिख रहा है ये। तो इसके नीचे जो आप लोगों को दिख रही है एक लाइन संस्कृत में लिखी गई, शस्त्रे शास्त्रे च कौशलम, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। इसके ऊपर सीधा क्वेश्चन बनता है। हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी का डिटेल आप लोगों को पता होना चाहिए, कब ये एस्टेब्लिश हुई थी, फर्स्ट इसके जो कुलपति थे वो कौन थे, प्रेजेंट में इसके कुलपति हैं वो कौन है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप लोगों ने ध्यान में रखनी है। ये सब कुछ आप लोगों का पूछा जाता है एग्ज़ाम में, और ये पूछा जाएगा। तो बात करते हैं हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी क्लर्क एग्ज़ाम 2020 के बारे में। तो प्लीज़ इस वीडियो को आप शेयर कर सकते हैं उन फ्रेंड्स के साथ जिनका एग्ज़ाम है। और आप लोगों को मैं कहना चाहूँगा कि आप लोग भी लेट्स क्रैक को सब्सक्राइब कर लीजिए, आप लोगों के लिए बेनिफिट रहेगा ये चैनल इन फ्यूचर में, बिकॉज यहाँ पे आप लोगों को एक क्लर्क एग्ज़ाम की जो है वो पूरी मैं फ्री में कोचिंग प्रोवाइड करवाऊँगा। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों की एग्ज़ाम डेट की जो एक्सपेक्टेड कंडीशन जो आप लोग पूछ रहे हैं कि कब एग्ज़ाम हो सकता है, तो आप लोगों से कहना चाहूँगा कि ये वाला जो एग्ज़ाम है ये आप लोगों का जुलाई में तो होने के कोई चांसेस नहीं है। रीज़न आप लोगों को पता है, एक्सपेक्टेड डेट इसकी अभी हम बता नहीं सकते हैं। एग्ज़ाम की जो बता सकता हूँ मैं 15 अगस्त के बाद ही बता सकता हूँ। आप लोग समझ लीजिए कि 1 अगस्त से आप लोगों को एग्ज़ाम जितने भी होंगे हिमाचल प्रदेश में वो सारे एग्ज़ाम हो जाएंगे ओपन। एग्ज़ाम जो होंगे वो 1 अगस्त से। इसके रीज़न क्या है, क्यों आप लोगों का एग्ज़ाम नहीं हो रहा है ये। द फर्स्ट रीज़न इज़ दैट कि आप लोगों को पता होना चाहिए कि हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी के द्वारा हर साल ऑनलाइन एप्लीकेशन इनवाइट की जाती हैं फॉर ग्रेजुएट एंड B.Ed अंडर ग्रेजुएट। तो इस साल का जो आप लोगों का एंट्रेंस एग्ज़ाम है वो बिल्कुल कैंसिल हो चुके हैं। अभी तक उनकी भी कोई डेट अनाउंस नहीं की गई है बिकॉज ऑफ कोविड-19। एंड जैसा आप लोगों को पता है अभी हाल ही में जो आप लोगों के ग्रेजुएशन के एग्ज़ाम होने थे वो भी नहीं हुए हैं। तो जब तक ये सब चीज़ें नहीं होंगी उससे पहले यूनिवर्सिटी किसी भी तरह से इन एग्ज़ाम को नहीं करवाएगी। तो आप लोगों की जो एक्सपेक्टेड डेट है वो आप लोग ये रखिए कि जुलाई लास्ट वीक में आप लोगों की एक्सपेक्टेड डेट आ सकती है। इससे पहले एक्सपेक्टेड डेट इसकी कोई नहीं आएगी। तो आप लोगों के पास एक श्योरिटी में काफ़ी ज़्यादा टाइम है इस एग्ज़ाम को क्रैक करने का। और ये कोई आप लोगों का कोई टफ एग्ज़ाम नहीं होगा, बिल्कुल एक बेसिक सा एग्ज़ाम है। अगर आप इसको बिल्कुल बेसिक रूल में भी इसको फॉलो करते हैं, अच्छे से करते हैं, तो आप लोगों का ये एग्ज़ाम काफ़ी हद तक क्रैक होने की संभावना रहेगी। सेकंड, आप लोगों को पता होना चाहिए 85 मार्क्स का है आप लोगों का। तो कट ऑफ जो रहती है इसकी वो अराउंड जो जनरल की रहेगी वो 73 से 75 तक रहने के चांसेस हैं।
और मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि कोशिश करें 80+ मार्क्स लाने की, बिकॉज आप लोगों की इसमें डॉक्यूमेंटेशन होगी, उसमें भी आप लोगों के जो मार्क्स जुड़ेंगे, तो जितने आप लोगों के हो सकते हैं उतने मार्क्स लाने की कोशिश करिए। जो पैटर्न आप लोगों को मैं बताऊंगा, किस तरह आप लोगों ने पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, ये सारी चीज़ें आप लोगों को ध्यान में रखनी पड़ेंगी। इसी के अनुसार आप लोगों का पूरा पेपर बनने वाला है, और ऐसा ही हर साल बनता है जो आप लोगों का हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी क्लर्क का एग्ज़ाम है। अब देखिए, आप लोगों के सामने एक सिलेबस है, कंप्लीट सिलेबस, जो आप लोगों को PDF नॉन टीचिंग में मिल जाएगा। इसके बारे में अभी मैं आप लोगों के साथ डिस्कशन करूंगा कि क्या आप लोगों को पढ़ना चाहिए, किस तरह आप लोगों को पढ़ना चाहिए। नेक्स्ट मंडे 7 तारीख से आप लोगों को जनरल इंग्लिश इसी चैनल के ऊपर मिल जाएगी। जनरल इंग्लिश के आप लोग पूरे प्रॉपर टॉपिक आप लोग यहाँ से पढ़ सकते हैं। जनरल हिंदी तो मैं पढ़ाऊँगा नहीं, या कोई भी आप लोगों को पढ़ा नहीं सकता यहाँ पे, बट हो सकता है अगर मैं कोई टीचर हायर कर लूँ, वो जनरल हिंदी आप लोगों को पढ़ा दे, तो हो सकता है वो पढ़ाए। अदरवाइज इसके MCQs आप लोगों को देखने को मिलेंगे। द फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों का जनरल इंग्लिश जो 20 मार्क्स का है आप लोगों का, इसके बारे में सुनिए क्या क्या आप लोगों ने पढ़ना है। पहले आप लोगों को आने चाहिए सिनोनिम और एंटोनिम्स, ये आप लोगों के डायरेक्ट एग्जाम में पूछे जाते हैं। 3-4 मार्क्स आप लोगों का यहाँ से बनेगा। सेकंड, आप लोगों के करेक्ट स्पेलिंग क्वेश्चन आएगा इसके ऊपर। जो चीज़ें बता रहा हूँ इसको अच्छे से कर लेना, आप लोगों के लिए बेनिफिट है, इसमें ही एग्ज़ाम आप लोगों का पूरा बनता है। थर्ड आप लोगों का रहेगा 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ठीक है, इसके ऊपर आप लोगों ने ध्यान देना है। सेकंड, आप लोगों के वॉइस नरेशन जो आप लोगों की होती है, बिल्कुल करेक्ट वे में आप लोगों को आनी चाहिए, कैसे करते हैं, किस तरह करते हैं। एंड द लास्ट इज द प्रोपोजिशन, ठीक है, द प्रीपोजिशंस, ये आप लोगों को आना चाहिए। अगर इन चीज़ों को भी अच्छे से कर लिया तो आप लोगों के 17 to 80 मार्क्स आने की पूरी संभावना है इसी एग्ज़ाम में, इसी पैटर्न के अनुसार। सेकंड बात करेंगे हम यहाँ पे जनरल हिंदी की, तो जनरल हिंदी में आप लोग क्या पढ़ेंगे, काफ़ी ज़्यादा सब्जेक्ट हैं, तो आप लोगों को मैं बता देता हूँ, प्लीज़ नोट डाउन करना, बिल्कुल आराम से समझाऊंगा। द फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को वर्णमाला आनी चाहिए, सीधे 2 क्वेश्चन आप लोगों को बनते हैं वर्णमाला। सेकंड इज संधि, इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। थर्ड इज संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, काल हो गए आप लोगों के, उपसर्ग और प्रत्यय हो गए आप लोगों के, कारक, तद्भव, तत्सम, रस, छंद, मुहावरे, अलंकार, समास, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, वाक्यांशों के लिए एक शब्द और अनेकार्थी शब्द, ये जितनी भी चीज़ें हैं आप लोगों को बिल्कुल अच्छे से आनी चाहिए। इसके बाद आप लोगों को पता होना चाहिए कि आप लोगों का जो इंडिया का लेवल का जीके है उसको तो अभी हम कर ही रहे हैं, हिस्ट्री और आप लोगों की पॉलिटी चली है, तो प्लीज़ उनको देख लेना, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेंगे प्लेलिस्ट के, उसको वहाँ से आप लोग देखिए। और आप लोग जब तक ये वीडियो देख रहे होंगे आपको कुछ और भी वीडियोस जहाँ पे देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को हिंदी का जीके का मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा। इंडिया लेवल पे सिंधु घाटी की सभ्यता आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। वैदिक साहित्य आप लोगों का, बौद्ध धर्म और जैन धर्म आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है, और प्राचीन भारत के जो प्रमुख भारत के जो वंशज होते थे वो आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। मध्यकालीन भारत के ऊपर मेरा एक कंप्लीट कोर्स, इसके ऊपर मेडिवल हिस्ट्री आ चुकी है, आप उसको देख लो। आप लोगों का गुप्त वंश जो भी है आप लोगों का सारा उसमें मैंने डिस्कशन किया हुआ है, वो सारा आप उसमें कर लेना, वो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। आधुनिक भारत से एक क्वेश्चन आप लोगों का बनता है जिसमें आपसे गवर्नर जनरल पूछे जाते हैं, प्रमुख वाइसराय आप लोगों के पूछे जाते हैं, और जितने भी राष्ट्रीय आंदोलन हुए हैं आप लोगों के वो पूछे जाते हैं। फिर आप लोगों का भूगोल आता है, जियोग्राफी, उसमें सौरमंडल, पृथ्वी, महासागर, महाद्वीप, सीमा, पर्वत हो गए आपके, मरुस्थल स्थान हो गए, द्वीप हो गए आप लोगों के फेमस, नदियाँ हो गई आप लोगों की, महासागरीय गर्त आप लोगों के हो गए, झीलें होगी, नहरें होंगी, ये सारी पूछी जाएंगी, ठीक है। तो ये ध्यान रखना आप लोगों ने। भारत का भूगोल जो आप लोगों का है वो बेसिक कर लेना, जैसे आपकी नदियाँ कौन सी हैं, कृषि के बारे में कौन सी ज़्यादा फसल होती है, जनजातियाँ कौन कौन सी हैं, लोक नृत्य आप लोगों के, भारतीय रेल के बारे में क्वेश्चन आता है, भूकंप के ऊपर क्वेश्चन आता है, जलवायु के ऊपर क्वेश्चन आता है, और खनिजों के ऊपर क्वेश्चन आता है। इसके बाद आप लोगों की पॉलिटी आती है, पॉलिटी में आप लोगों का भारतीय संविधान आता है जो मैं ऑलरेडी करवा चुका हूँ, प्रस्तावना करवा दी है। अनुसूचियाँ हम पढ़ रहे हैं, मौलिक अधिकार आप लोगों को आने चाहिए, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, कार्यपालिका होगी, न्यायपालिका होगी, विधान पालिका होगी, संविधानिक संशोधन जो आप लोगों के होते हैं जो ऑलरेडी करवा चुका हूँ, पंचायती राज के बारे में डिस्कशन कर चुके हैं हम, चुनाव आयोग आप लोगों का, और राष्ट्रीय प्रतीक, और आप लोगों का जैसे जो एग्जामिनेशन बॉडी होती हैं जैसे UPSC वगैरह, इनके बारे में भी थोड़ा आप लोगों ने माइंड में रखना है। इकोनॉमी आप लोगों को बेसिक आने चाहिए, टाइप्स ऑफ इकोनॉमी क्या है जिसके ऊपर आप लोगों को कल से भी लेक्चर मिल जाएंगे। बैंकिंग आप लोगों की क्या है, इसमें बैंकिंग मुद्रा प्रणाली क्या होती है आप लोगों की, टैक्सेस क्या होते हैं, प्लानिंग कमीशन, पंचवर्षीय योजनाएं क्या होती हैं,
साइंस में आपको क्वेश्चन विटामिन के ऊपर जरूर कर लेना, और जो आप लोगों के मानव रोग होते हैं इनके ऊपर कर लेना, ठीक है। इसके अलावा स्टैटिक जीके आप लोगों को पता होना चाहिए, गेम्स के ऊपर क्वेश्चन आते हैं, लोकप्रिय जो आप लोगों के उपनाम होते हैं उनके ऊपर आते हैं, पुरस्कार के ऊपर क्वेश्चन आते हैं, अंतरिक्ष कार्यक्रम जो भारत के है उनके ऊपर आते हैं। करंट अफेयर जस्ट आप लोगों ने लास्ट 3 मंथ के करने हैं, 4 या 5 क्वेश्चन करंट अफेयर के आएंगे, वो आप लोगों ने अच्छे से करने, वहाँ से आएंगे। रीजनिंग का जो पैटर्न रहेगा टोटल आप लोगों को मैं करवा दूंगा, उसको फॉलो कर लेना, 20 to 20 मार्क्स आप लोगों के आएंगे। कुछ एक चीज़ें मैं आप लोगों को फ्री में यहाँ पे करवा रहा हूँ, अगर आप लोग इनको कर लेते हैं तो आप लोगों का एग्ज़ाम में पास होने के बड़े चांसेस हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें आप लोग पढ़ लीजिए, आप लोगों को लेक्चर मिल जाएंगे, क्वालिटी आप लोगों को अपने आप दिख जाएगी, क्या मैं पढ़ाता हूँ, किस तरह पढ़ाता हूँ, ठीक है। कर लोगे अच्छे से तो आप लोगों के लिए बेनिफिट है, कोई भी ऐसा एग्ज़ाम नहीं होगा जो क्रैक नहीं होगा। यहाँ बात सिर्फ एचपी क्लर्क की ही नहीं की जा रही है, जो मैं आप लोगों को लेक्चर प्रोवाइड करवाता हूँ वो क्लर्क लेवल से लेके आप लोगों के एचएस लेवल तक के होते हैं, बिल्कुल बेसिक से लेके एक मॉडरेट लेवल तक मैं कंटिन्यू करना पसंद करता हूँ। हर एक बार जब भी टॉपिक स्टार्ट होता है तो आप लोग वहाँ से कर सकते हैं। अगर आप लोगों को लेक्चर पसंद आए, आप लोगों को लगा लेक्चर्स में कुछ बात है, तो आप लोग मेरे से इनके नोट्स ले सकते हैं, बट मेरे नोट्स हमेशा पेड रहते हैं। 999 में आप लोगों को नोट्स मिलेंगे, और अगर आप लोगों को रीजनिंग में कोई प्रॉब्लम आ रही है, रीजनिंग के ऊपर लेक्चर फ्री मिल जाएंगे वहाँ पे भी, बट कोशिश करूँगा यूट्यूब के ऊपर दूँ। तो इसके पेड लेक्चर रहेंगे आप लोगों के, अगर आप लोगों ने लेने हैं, बट वो लेक्चर नहीं होंगे, जस्ट नोट्स होंगे, लेक्चर फ्री रहेंगे यूट्यूब के ऊपर यहीं पे। एग्ज़ाम पैटर्न मैंने आप लोगों को बता दिया किस किस तरह से कैसा आप लोगों का आना है और किस तरह आप लोगों ने पढ़ना है। इसके बाद स्ट्रेटजी आप लोगों को सिंपल सी बता देता हूँ। डेली मेरी 3 या 4 वीडियो यहाँ पे अपलोड होंगी, दिन में 2 घंटे निकाल सकते हैं आप। अगर आप लोग चाहते हैं कि 3 या 4 महीने में आप लोगों की जॉब लग जाए तो उनको अच्छे से फॉलो कीजिए। उसके बाद जो आप लोगों के पास MCQs लेवल की कोई बुक होती है उसको करिए। उसके बाद आप लोगों को अपने आप दिखेगा कि आप लोगों की जो स्टडी प्लान है किस तरह इम्प्रूव हो रहा है। आप लोगों का ये जो एग्ज़ाम है इसकी तैयारी मैं खुद करवाऊंगा यहाँ पे, तो आप लोग कर लेना जितना भी आप लोगों को बताया जा रहा है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी एंड लिसनिंग मी। माय नेम इज़ सौरभ टपरियाल और आप लोग मुझे देख रहे हैं लेट्स क्रैक के ऊपर। शेयरिंग इज़ केयरिंग, इसका मतलब होता है अगर आप किसी के साथ इसको शेयर कर रहे हैं तो आप अपनी केयर दिखा रहे हैं, किसी को किसी की हेल्प कर रहे हैं। दिन में एक काम करना चाहिए जिससे किसी की मदद हो, तो आप इस वीडियो को शेयर करके अपनी इस जो टारगेट है दिन का उसको पूरा कर सकते हैं। आज का टारगेट आप लोगों का शेयर करना, और इसके बाद टारगेट आप लोगों का है कि आप लोगों ने नीचे कमेंट में ये बताना कि आप लोगों का कौन कौन सा एग्ज़ाम है। आपकी हेल्प मैं करूँगा तो आप लोग के लिए बेनिफिट रहेगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ। धन्यवाद। हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू।